गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किस किस का क्लास कल से स्टार्ट है। आई होप सभी ने कर लिया होगा। मतलब जिससे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा वही बैच अपना सिलेक्ट कर लिया होगा किस बैच से वो पढ़ना चाहता है। और कल से यकीन 2 पॉइंट स्टार्ट भी है। कल 20 मई है तो कल से स्टार्ट है। मेरी क्लास भी स्टार्ट है और आप लोग ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ इस बार अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत सारी उम्मीद हमारे माँ बाप हमसे लगा के बैठे हुए हैं। तो प्लीज़, और आपको अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे बैच परचेज़ करें, ये क्या करें, तो आप PW ऐप डाउनलोड करें और उस पर बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किस बैच से पढ़ना चाहते हैं और आप बैच परचेज़ कर सकते हैं। देखो यार, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। सीट थोड़ी लिमिटेड है इंडिया में और कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। हालांकि मैक्सिमम जितने बच्चे हम भेज सकते थे ना अपनी मेहनत से, बच्चों की मेहनत से, उतने हम इस साल भी भेज रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको आने वाला है। मतलब रिजल्ट सेलिब्रेशन शायद आपने आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ होगा जो हम करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। लास्ट ईयर जो यकीन 24 का बैच था, हर 10 मिनट में बच्चा आपको मैसेज कर रहा है, हर 10 मिनट में सेलेक्ट हो गए, बुलाओगे कि नहीं। बहुत बच्चों का कंप्लेन है कि सर उनको भी पता चल गया कि अरे 650, 650, 650, 660, 670 नंबर लाके भी मिल नहीं पाएंगे। तो नहीं, तुमसे मिलने का प्लान है और जरूर मिलेंगे। बाकी यकीन 25 के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर ओरिएंटेशन सेशन। तो यकीन नहीं 2.0 बैच है 2025 का। ये वाला बैच आप सभी लोगों ने ले लिया, इसलिए आप लोग हमें देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया होगा। पीछे से तो नहीं लिया होगा ना। अभी हो सकता है कि अभी देख रहे होंगे कि ओरिएंटेशन के बाद हम फैसला करेंगे। अच्छा, ऐसा है। बहुत सारे बच्चे फैसला भी नहीं कर पाएंगे। तो फैसला कब करेंगे भाई? 20 से तो क्लासेस चालू हो रही है। हाँ, 2 दिन बाद भी तो जमानी है। बिल्कुल। जैसे कोई होता था ना, जैसे जब ऑफलाइन था तो नई कॉपी, नया बैग, नया पेन, नया स्टडी टेबल और क्या बढ़िया तैयारी होती है वो तो पूरी, और ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें आपको फिजिक्स 2 लोग पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आपको 2 सेट ऑफ फैकल्टीज पढ़ाएंगे, बायोलॉजी आपको 2 सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाएंगे और जूलॉजी और बॉटनी 2 सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाएंगे आपको। 2 टीम है इसमें, ठीक है। एक है लीजेंड वाली टीम और एक अल्फा वाली टीम, और दोनों ही एकदम जबरदस्त टीम है। वो इसलिए बनाई गई है। और देखो, अब ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दोनों टीम से बच्चे पढ़ते हैं और दोनों टीम से बच्चे पढ़ के उतने ही सेलेक्ट हो रहे हैं नंबर, क्योंकि टीचर पे 10-20% ही डिपेंड करता है, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं बताऊं सर, कुछ बच्चों का जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना। अच्छा, अभी जितने बच्चे 650 मैसेज कर रहे हैं, वो साथ में पिछले साल का रिजल्ट भी बता रहे हैं, जिनके 450 थे, 550 थे, 520 अटैच कर रहे हैं इतना। तो उनमें प्रॉब्लम था, थोड़ा सा मेहनत नहीं किया, रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, इसकी वजह से होता है। अभी सर सेलेक्ट बहुत ही कम ही बच्चे हो पाते हैं और हमेशा यही होगा क्योंकि सिटी इतनी है। तो जो नहीं बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं ना सर, उनको क्या कहते हैं, मिसलीडिंग या फिर बहकाने वाले लोग अभी मार्केट में बहुत आते हैं। कहते हैं कि हम जादू कर देंगे, हम टोना कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे कि चमत्कार हो जाएगा। नहीं भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारी मेहनत से होगा। और तुम लिखते हो ना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सही लिखते हो कि टीचर से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें समझ आ रहा है। बच्चे ऐसा लिखते हैं कि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होगा, सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। भाई सैल्यूट है तुम्हें, तुम सही लिख रहे हो और सही मेहनत तुम्हें करनी है हमारे साथ। हमसे क्या है कि हमसे तुम्हें गाइडेंस ही मिलेगा। हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे। जब तक तुम नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। पैरेलली 10-20% ही टीचर का रोल होता है, लेकिन 20% होता है कि तुम्हारे साथ लगा रहा है, तुम्हारे साथ मेहनत करे। जैसे लास्ट ईयर यकीन हमने सिलेबस पूरा कराया, उसके बाद हमने रिवीजन कराई। पैरेलली जब 12 चल रहा था, 11 का पूरा रिवीजन कराया हमने आपको असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिया। उसके बाद हमने आपको उत्थान सीरीज कराया, मतलब जितना भी हो सकता था ना, उत्थान कराया, महारिवीजन कराया, वो सब करा दिया था। सब कराया। बिल्कुल 11-12 दोनों होंगे। 5 किलो टेस्ट सीरीज भी दिया था, बिल्कुल दिया सर। प्लीज चलिए आगे चलते हैं। यकीन लीजेंड की क्लासेस चालू हो रही है भाई साहब 20 मई से, ठीक है। 20 मई से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव क्लासेस होंगी है। और लीजेंड वाली क्लासेस 20 मई से हो रही है और अल्फा वाली 3 जून से हो रही है। दोनों में अलग-अलग सेट ऑफ फैकल्टीज हैं, ठीक है। और बैच 15 मार्च तक एंड हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च, और मेरे ख्याल से और पहले ही एंड कर देते हैं तो सिलेबस, मतलब सिलेबस है वो 15 मार्च से पहले खत्म कर देते हैं। जैसे 15 मार्च तक बैच चल सकता है। अच्छा, बच्चे कुछ लिख रहे थे सर कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा था कि सिलेबस हमारा 10 मार्च तक खत्म हो रहा है, तो हम रिवीजन कब करेंगे। देखो 2 बातें हैं। रिवीजन की बात मैं करूं तो अगर आपने ड्रॉपर है तो सिलेबस तो पहले किया हुआ है, ये ऑलरेडी रिवीजन है तुम्हारा। लेकिन फिर भी हमने सोचा है, मैंने थोड़ा कंप्रेस किया है। मेरा फिजिक्स का सिलेबस 18 फरवरी को खत्म हो रहा है, जो पहले 10 मार्च था। जो 10 मार्च था वो अब 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। बहुत बच्चों को डर लगेगा सर कम पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल भी कम नहीं पढ़ाएंगे। 2 सेक्शन में चीजों को बांट दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हम करते हैं, उसको हम आपको ब्लैंक पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। आप करके आना, फिर मैं रिकॉर्डेड डाल देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो जो पार्ट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत मैं करूंगा ताकि मैं तुम्हें दे पाऊं। और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा समय बचाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि एकदम जल्दी खत्म करना है कि दिसंबर में खत्म करना है। उससे कोई बात नहीं। और जब तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे नहीं तब तक बहुत अच्छे जल्दी रिवीजन नहीं होगा और आप आउटपुट आपका नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा कहता है रिवीजन अभी 10 बार रिवीजन करो, जरूरत कहां है? जब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तभी तो 10 बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छे से पढ़ना एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। अच्छे से पढ़ोगे तो रिवीजन में कम टाइम लगता है, जिससे तुम टाइम बचा के क्वेश्चन प्रैक्टिस और चीजों में भी आप इन्वॉल्व होते हो। बिल्कुल, टेस्ट ज्यादा देते हो। फिर सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं आपके, ऑब्वियसली जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और लाइव क्लासेस होगी, 3 क्लास पर डे होगी आपकी, है ना। सुबह 8:45 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको शेड्यूल भी बता दिया जाएगा। 5 दिन या 6 दिन आपकी क्लास चलेगी। स्टार्टिंग में कुछ 5 दिन रहेगा क्योंकि नए बच्चे आते तो फ्रीक्वेंसी मैच करना, टाइम टेबल समझना, टीचर से थोड़ी जान पहचान बनाना। उसके बाद 6 दिन कर देंगे। सही है। पूरा नीट का सिलेबस आपको कराया जाएगा, कंप्लीट कराते हैं हम, जानते हो। 2 सेट फैकल्टी है और यकीन लीजेंड, और सेकंड सेट जो है वो उसका नाम है यकीन अल्फा। जो नए बच्चे हैं वो नाम याद कर लें। एक लीजेंड वाली टीम है और एक अल्फा वाली टीम है। और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे बैच के अंदर ही अपलोड हो जाते हैं। जो लेक्चर होता है उसी के साथ में अटैच कर दिए जाते हैं।
जो ऐप के अंदर बैच बनेगा ना आपको उसी के अंदर अटैच कर दिया जाता है। तो आप लेक्चर वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी देख सकते हो। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो लेक्चर को रिकॉर्डेड देखते हैं तो ये पहले देखते हैं कि नोट्स में क्या क्या पढ़ाया सर ने, कौन सा चीज हमारे काम का है, तो वहीं जाके वीडियो। ऐसा थोड़ी कि भाई वीडियो पूरा का पूरा देखना है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छा आता है बच्चों, तो आप पीडीएफ नोट से देखना, क्वेश्चंस लगा ले, बन गए आपसे, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएं आप। नहीं तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो फिर आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसमें वो भी ऑप्शन है कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो टाइमलाइन पे आप जा सकते हो। टाइमलाइन का फीचर हम देते हैं। टाइमलाइन पे क्या होता है कि आपके जो नोट्स होते हैं वो टाइमलाइन के साथ अटैच हो जाते हैं। आप क्लिक करेंगे 16 मिनट 18 सेकंड, आपको पता है कि ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। ये बहुत बढ़िया फीचर है टाइमलाइन का। कितने लोग अवेयर है टाइमलाइन के फीचर से, प्लीज बताइए। टाइमलाइन का फीचर अच्छा मुझे और अच्छा लगा ये, जब मैंने अभी यूज किया था ना, जो पढ़ाया वही आया बनाने के लिए। तो क्या था, मैं पीडीएफ खोलता था, फिर वीडियो को आगे पीछे करने में दिक्कत आती थी, तो साफ साफ दिख रहा था इतने मिनट पे सवाल है, मैं क्लिक करता था, आ जाता था, टाइम कम लगा। तो यहाँ पे होता है कई बार आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप टाइमलाइन पे आपका पीडीएफ दिख रहा होगा, क्लिक करोगे उसी टाइम पे वीडियो चल जाएगा। तो बहुत मस्त फीचर है, इससे आपका टाइम बचेगा चीजों को मैनेज करने। कुछ बच्चे सवाल भी लिखना है तो अभी आपके सवाल सारे ले लिए जाएंगे ना, अभी आपके क्वेश्चन सब लेंगे लास्ट में, ठीक है। हाँ जी। एक कह रहा बेसिक वीक है, बेसिक वीक है उसके लिए भाई पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और पहले दिन से चालू हो जाना, ये सारे बेसिक सही हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे जानते थे, वो बच्चे कह रहे हैं, बच्चे को पता फीचर्स। हाँ यार, फीचर सारे पता कर लिए तुमने, अब पढ़ाई भी करना अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको डीपीपीस मिलेंगी, इसमें जो डेली लेक्चर होता है उसके साथ में डीपीपी अटैच कर दी जाती है। 10 से 15 सवाल आपको इसमें मिलते हैं और ये क्विज फॉर्मेट में अपलोड होती है और पीडीएफ भी इसकी अपलोड होती है। आप इसको क्विज फॉर्मेट में देंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें टाइमर के साथ मामला चलता है और टाइमर के साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा ही निकल के आती है ना। जैसे मान लो आपसे बोलूं कि 4 सवाल सॉल्व करना है, ठीक है, आपको कोई टाइम नहीं दिया, आप पहले 2 मिनट सोचोगे, आराम से सॉल्व करेंगे, फिर मन बनाओगे, फिर सवाल पढ़ोगे, फिर बैठे बैठे कुछ और सोचने लगोगे, तो आपको 5 सवाल करने में आधे घंटा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा समय कब निकल गया, है ना। अगर वहीं आप टाइमर के साथ करोगे तो मान लो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें टाइमर के हिसाब से 20 से 30 मिनट में आप एटलीस्ट सवाल पढ़ लोगे, जो आ रहे होंगे वो सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट आपकी बन जाएगी, है ना। तो 30 मिनट के अंदर आपने सारा का सारा कार्यक्रम निपटा दिया। अब जो नहीं बने उसके आप सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। ऐसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते जाओ। अब ऐसा नहीं कि डीपीपी में आप 2-2 घंटे लगा रहे हो, तो आपके पास 3-3 लेक्चर हैं, 3-3 डीपीपी हैं, इतना टाइम आप लगा रहे हो डीपीपी में, आपको सोचो आपको शर्म आ जाएगी, है ना। तो डीपीपी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइडेड। मतलब जो बच्चे डाउट पूछते हैं तो उसमें अपने जो बहुत बढ़िया एसएमईज लगे हुए हैं वो बैकएंड से सॉल्व करते हैं और कुछ अच्छे सवाल होते हैं तो वो हमें पॉपुलर डाउट करके मार्क कर देते हैं, तो हम क्लास में भी आपको ये डाउट सॉल्व कर देते हैं। बच्चे भी बता सकते हैं डाउट, बच्चों को कुछ अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको डाउट बताना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको भी बताना चाहिए। अगर आपको समझ आ गया है, कोई बच्चा पूछ रहा है तो आप अपने एंड से भी बता दिया करो, इससे आपका ही अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगा। बाकी ऐसे नहीं होते हैं, हम भी डाउट बताते हैं वहां पे। शेड्यूल टेस्ट भी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। तो जो प्लानर में नंबर ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं 48 क्वेश्चन का, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट, जो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12-12 पर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद होते हैं लॉन्ग प्रैक्टिस, जो फुल सिलेबस सॉरी फुल लेंथ पेपर होता है। जो सिलेबस 2-2 चैप्टर आ रहे हैं वो 2-2 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चंस आपके 200 होंगे, 3 घंटे के पेपर होंगे। तो स्टार्टिंग से ही आपको फुल लेंथ पेपर देना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। भले उसमें 2 चैप्टर आ रहे हो लेकिन फुल लेंथ पेपर देना चाहिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा, जो आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बैठते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 1/4 मैं कह सकता हूं या 1/3 कह सकता हूं, 1/4 या 1/5, चलो 1/4 या 1/5 पाठशाला सारे होते हैं। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि 1/4 या 1/5 स्टूडेंट ऑफ द टोटल नीट एस्पिरेंट बैठते हैं। मतलब 5-6 लाख बच्चे बैठते हैं, तो यहां से आपकी जो रैंकिंग होगी ना बहुत अच्छी निकल के आएगी। बिल्कुल। और एआईटीएस का प्लानर आपको बता दिया जाएगा, ये नियर अबाउट अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होता है क्योंकि उस समय तक काफी सिलेबस आपका हो चुका होता है। इसमें कुछ पार्ट टेस्ट होते हैं, कुछ फुल टेस्ट होते हैं और एआईटीएस ही आपका आप एक तरीके से ना बेंचमार्क मान सकते हो कि इसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि एआईटीएस में बहुत बच्चे बैठेंगे, 4 लाख 5 लाख 6 लाख के आसपास बच्चे बैठने वाले हैं। तो इसमें अगर आप अच्छी रैंक लाते हो इसका मतलब आप डिजर्विंग हो गए कि यार ठीक है नीट में भी आप बहुत अच्छा लाओगे, लेकिन जरूरत है इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एआईटीएस 01 02 03 जितने भी आपके एआईटीएस हैं सभी में आप टारगेट रखें कि आपको बहुत अच्छी रैंक आए, है ना। रिवीजन क्लासेस आपकी होंगी, सिलेबस कंप्लीशन के बाद 11th का रिवीजन करवाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद तो सर बहुत जबरदस्त वाले रिवीजन होते हैं, महा रिवीजन हो गया और नहीं बैचेस में रिवीजन होता है। सबसे पता है ये खास बात क्या है, 2 पॉइंट होगी मुझे बताना चाहिए चीज कि एक तो ये चीज है जो हम तुमको पढ़ाएंगे टाइम के साथ, रोज 3 क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स देंगे, डीपीपी देंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद टेस्ट होंगे, लॉन्ग टेस्ट होंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस शीट होगा, स्पीड टेस्ट भी देते हैं अपन, है ना। इन सब के बावजूद इंडिविजुअल टीचर्स भी अलग अलग पूरे अपने लेवल पे मेहनत करते हैं लगातार। मतलब जो हम प्रॉमिस करते हैं उससे 2x हम देते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा है 2.0 में तो आप देखा होगा हर टीचर उस लेवल पे मेहनत कर रहा होता है कि हर टीचर यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बच्चों को सब्जेक्ट समझ में आ जाए इसलिए पढ़ा रहा होता है। एक पर से एक आपको दिखेगा कि हर टीचर लगा हुआ है पूरे साल, अब जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक लगा होता है। तो हर टीचर अपना अपना एक्स्ट्रा अलग देता है और सारी चीजें करता है और रिजल्ट में परफॉर्म करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया रिजल्ट आता है तुम लोगों का। और इसमें जो है फ्री एक्सेस मिलेगा, यकीन नीट 1.0 2.0 3.0 4.0 2024 वाले और यकीन 2025 का जो वर्जन है उसका मिलेगा आपको, है ना। तो ये पिछले साल ये सारे पिछले साल के बहुत सारे बच्चों का रहता है कि नहीं सर हमें सिलेबस पिछले साल से कर लिया, हमें वही बैच करना है, तो गो फॉर इट। सही बात है, इससे कर लो, इससे कर लो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएं डीपीपी वगैरह मिले वो सॉल्व कर लेना। और इस साल का यकीन भी आपको मिल रहा है, इस साल के भी सारे यकीन मिलेंगे। हाँ, इस साल का भी अभी यही बात हुई है कि पुराना वाला यकीन मिल रहा है। अच्छा पिछले बाकी देखते हैं, ठीक है। द कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट अंटिल द नीट एग्जाम 2025। जब तक आपका 25 का पेपर नहीं हो जाता ये बैच ओपन रहेगा ना। ये मैं सोचना कि वो मार्च में खत्म हो जाएगा, मार्च में सिलेबस खत्म हो जाएगा, बैचेस आपके ओपन रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। 20 मई से स्टार्ट हो रही है भाई साहब लीजेंड की क्लास है, 8:45 से 10:45 फिजिक्स की क्लास होगी 5 दिन, और 11 से 12:45 आपकी जूलॉजी होगी 3 दिन, और 3 दिन बॉटनी होगी, और 1:15 से 3 बजे तक केमिस्ट्री की क्लास होगी। राइट, तो बढ़िया है। मतलब पहले फिजिक्स की क्लास कर लो, फिर बायोलॉजी कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो। और ये क्लासेस आपकी मॉर्निंग 8:45
3:45 AM से स्टार्ट होती है, 3 बजे तक खत्म हो जाता है। 6.5 घंटे के आसपास, 6.5 घंटे का शेड्यूल्ड होता है और बिल्कुल ये होना भी चाहिए भाई। मैं जादू नहीं कर दूंगा आधा 1 घंटा पढ़ा के, और पढ़ाना है और 2 साल का सिलेबस 1 साल में कराना है, ठीक है ना। और तुम कहते हो कि हमारा टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है सिलेबस से टाइम कंप्लीट करना, लेकिन सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए समय चाहिए, थ्योरी को डिलीवर करने के लिए, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उस थ्योरी में बहुत सारे इलस्ट्रेशन कराने के लिए, क्वेश्चंस कराने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए। तो बिल्कुल ऑफलाइन का आपको फील आएगा। हम ये दावा करते हैं कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो इतने इंटरेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि सामने टीचर पढ़ा रहा है। रूम में अंधेरा कर दो, सामने लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, बता रहा हूं रूम को सच में अंधेरा कर दो, सामने लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, फोन लेके बैठ जाओ, तुम्हें लगेगा कि तुम एकदम ही ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो और 100% चीजें आपको समझ आ रही है। बस जो बोलते हैं उसको करते हैं। हाँ, और ये शेड्यूल दोनों के लिए सेम है, लेजेंड और अल्फा दोनों के लिए सेम है, बट इसमें क्लासेस 3 जून से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 20 मई से स्टार्ट, और डिफरेंस भी नहीं है, 15 दिन का डिफरेंस है। उसका रीजन भी बता दो, कई लोग कह रहे थे साथ में स्टार्ट करो, साथ में स्टार्ट ना करने का रीजन बता दो, जेन्युइन रीजन है। रीजन ये है कि ऐसा है नहीं कि कोई भी फैकल्टी किसी से कम है, सब इक्विवेलेंट है, लेकिन हम क्या सोच रहे थे कि बच्चे से 15-20 दिन लेट आते हैं ना, अब वो स्टार्टिंग से अगर 15-20 दिन पहले का बैकलॉग लेके बैठेंगे तो उनको दिक्कत होगी। सही बात है। तो और बच्चे जो लेट आने वो लेट ही आएंगे सर, कुछ नहीं। 15 दिन, और एक्चुअली होता क्या है कि फिर हर साल ऐसा हो रहा था कि 15 दिन बाद बच्चे आने करेंगे सर, अब बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, फिर से रिवीजन कराओ, फिर वो करो, तो वो सारी चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। यस, तो इसलिए जो बच्चा अभी से स्टार्ट करना चाहता है वो लीजेंड से कर सकता है, 5 दिन बाद स्टार्ट करना चाहता है, 10 दिन बाद स्टार्ट करना चाहता है तो लीजेंड से कर सकता है, 15 दिन बाद स्टार्ट करना चाहते हो तो अल्फा से कर सकते हो। सिंपल सी बात है। चलिए भाई, लीजेंड की फैकल्टी है, डॉक्टर मनीष आज आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, बहुत ताबड़तोड़ फैकल्टी है, ठीक है। चलो इन्होंने इस बार डॉक्टर लिख दिया, पिछली बार इंजीनियर लिखा था। हाँ नहीं, अभी भी पीपीटी में इंजीनियर लिख के आता है, वो मैंने बहुत बार बोला चेंज करने के लिए, लेकिन वो रह जाता है। तो इंजीनियर बाय मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर दोनों कैसे हो सकते हो। मैं नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं, और मैं कोई तिस्मार खान आदमी नहीं हूं कि डॉक्टर इंजीनियर दोनों हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं इंजीनियर। सॉरी इसके लिए, वो पीपीटी में गलती से वो टाइप हो गया एक बार, वो कई जगह क्या कि पहले सारे पीपीटी में यही टाइप हो गए, तो चेंज नहीं करता हूं, तो आई एम सॉरी, वो गलती है। बाकी मैंने फिजिक्स भी शायद चेंज नहीं करा ना, 8 साल गलत कर दिया, 12 साल हो गया, 12 साल, 8 साल तो बहुत कम है। मैं लगभग बताऊं आपको 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो 2013 से 2024 12 साल हो गए। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया, मैंने डॉक्टरेट भी नहीं किया है, और ना ही मैंने एंट्रेंस एग्जाम निकाला हुआ है नीट का, क्योंकि मैं जेईई में था, एआईईई का निकाला। तो पीएचडी फिजिक्स किया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, सीएसआर जेआरएफ में मेरा 135 रैंक था, गेट में 29 रैंक था, ड्यू एंट्रेंस एग्जाम में एआईआर 4 था मेरा। 12 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और लास्ट ईयर का रिजल्ट आप देखेंगे तो हमने 23 में टॉप 100 में 5 बच्चे को पढ़ाया, 5 बच्चे ने टॉप 100 में पढ़ाया। अगर ओवरऑल सिलेक्शन देखेंगे लास्ट ईयर का, तो वो सिलेक्शन पता नहीं कितने बच्चे पढ़ा दिए, मतलब 5-10 हजार बच्चे सेलेक्ट करके मेडिकल कॉलेज में पिछले साल भेजे हमने, मेडिकल कॉलेज में भेजे हमने, और इस साल उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। इस साल मैं बताऊं तो एक फेज का क्वेश्चन थोड़ा डाइसी है, तो 180 आउट ऑफ 180 100% नहीं बोल सकता मैं, नहीं तो कम से कम 15 वालों के 20 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, हां, पर 15 के 10 भी हो सकते हैं, 15 के 10 भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का डाइसी सिचुएशन है, नहीं तो कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में, जिनके 175 176 नंबर आए फिजिक्स में, जिन्होंने वो छोड़ दिया है। और ऊपर वाले बच्चे से, और 700 के ऊपर वाले, सिर्फ मैं बात करूं यकीन 2.0 की, यकीन 2.0, सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ यकीन 2.0 की बात करूं तो बेटा 700 से ऊपर नंबर 40 बच्चों के आ रहे हैं। बाकी तो लक्ष्य है ही, बाकी और भी यकीन के बैचेस हैं, सब है। यकीन 2.0 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इतने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद 680 690 इस बार थोड़ा ताज्जुब वाला रिजल्ट है ये, कि मतलब यकीन ड्रॉपर से इतना एक्सपेक्ट किया नहीं गया था। नहीं, उसका रीजन ये है ना कि जो पहला अर्जुना था वो पहला लक्ष्य बना, और वो पहला जो अर्जुना लक्ष्य का सेट हमने पढ़ाया था वो यकीन आया था इस बार। ये मैटर है, इसलिए रिजल्ट उनका यकीन बहुत तगड़ा रिजल्ट है। मतलब यकीन का रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, लास्ट ईयर का रिजल्ट आपने देखा था, उससे भी दोगुना रिजल्ट इस बार आ रहा है। नंबर ऑफ सिलेक्शन के टर्म्स में बात करूं, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी देख लो और 700 से ऊपर नंबर वाले भी देखोगे ना, हां बहुत बच्चे हैं। तो बार बार हम नहीं भी बोलने इसलिए चाह रहे हैं इस बात को कि बहुत सारे बच्चे बेटा थोड़े बहुत नंबर से रह रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई रह गया, कोई सेलेक्ट हो गया, लेकिन भाई सीटी इतनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, और ये सारी चीजें क्यों आती है मैं एक बात बता दूं, ये सारी चीज इसलिए आता है क्योंकि टीचर बहुत डेडिकेटली, बहुत डिसिप्लिन से लगा रहता है, जिस बेसिक से, जिस पेज से स्टार्ट करता है उसी पेज से बेसिक से खत्म करता है, रेगुलर रिवीजन कराता है, और मुझे लगता है कि इंडिया का मोस्ट डिसिप्लिन बैच है ये। आप एक फैकल्टी उठा के देख लो और पूरे आप ट्रैक कर लो, अगर आपने पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है या तो आप चेक कर सकते हो। पिछले साल क्या फ्री दे रहे हैं ना आपको, वहां से देख लो, ना तो यहाँ पे लेक्चर कैंसिल होता है, ना तो लेक्चर रीशेड्यूल्ड होता है, रेयर है, देखो 2-4% तबियत खराब किसी की भी होती है, ठीक है, टाइम से सिलेबस कंप्लीट होता है, कोई बीच में छोड़ के नहीं भागता है ना, ऐसा नहीं कि 10 दिन 20 दिन या 2-4 महीने बाद क्लास ही नहीं चल रही है ना, मतलब कोचिंग ही बंद होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, टीचर ही चलेगा कोई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो टीचर आता है पहले ही बात कर लेते हैं, पूरे साल पढ़ाओगे ना, देख लो तभी बैच में पढ़ाना, नहीं तो मत पढ़ाना। तो आपने बहुत सारे बच्चों का भरोसा जुड़ा है, सबसे बड़ा बैच है, सबसे बड़ा बैच है, सब बहुत सारे बच्चों का भरोसा जुड़ा है, तो बीच में ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरे साल डेडिकेशन से पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा देंगे, मेहनत आपको करना है, सबके मेहनत से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हम एग्जाम में नहीं जाएंगे ना बैठने यार, तो पेपर देने तो तुम्हें जाना है, पेपर देने तो रास्ता दिखा सकते हैं कैसे चलना है, पेपर देने आपको जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 1 मिनट, ऑथर भी वो 2 किताब लिखे ज्यादा पीछे तो हमने 2 किताब लिखे, फिजिक्स मेड इजी एंड एनसीईआरटी पंच। तो फिजिक्स मेड इजी के रीमैपिंग पे काम चल रहा है। देखो बेटा कोई भी किताब पहली बार आती है तो थोड़े बहुत एरर होते हैं, थोड़े बहुत सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो जाता है, कई चीजें मैंने देखी ऐसा कि क्वेश्चन से नहीं लिखा हुआ है ऊपर और सवाल और सॉल्यूशन दिख दिया, तो बेटा हो जाती है गलती, उसको ठीक करके इस बार जो किताब लाएंगे ना वो एकदम ही धाकर और बहुत जोरदार होगा, और वो भी 10-15% रीमैपिंग की जरूरत है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कई बार सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमारे साथ पिछले साल के नोट्स बने हुए, तो बिल्कुल भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी नोट्स पे रीराइट कर सकते हैं, नए क्वेश्चन आएंगे तो। यास्मीन कह रहा है पंकज सर फोन में लगे, बेटा तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं, हां, ताकि तुम्हारे सवाल का जवाब दे, तुम्हारे सवाल का जवाब दे,
पाए। तो और किसी के पास नोट्स पहले से बने हुए हैं, आपके पास पहले से नोट्स बने हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई। तुमने मेहनत तो पिछले साल किया, काम आएगा। और अगर मेडिजी है बुक, जो शॉर्ट नोट्स वाली हमारी किताब है, कोई भी मेडिजी केमिस्ट्री फिजिक्स की है, तो आप उस पर रीराइट करके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल, उस पर रीराइट करके अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो वो अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित महाजन सर, दानिश महाजन सर है वैसे तो, और पीडब्ल्यू के सबसे ज्यादा सीनियर टीचर है, वही मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर और फिजिक्स वाला टीम 21+ ईयर सर को हो गया पढ़ाते हुए। 22-23 में पहुंच गए सर। हाँ, मतलब ये है कि जो कहते हैं ना कि धीरे धीरे मकान और स्ट्रक्चर बनता है, धीरे धीरे, तो वो वाली चीजें देखिए, बहुत बेसिक से पढ़ाते हुए मजा आ जाएगा, ऐसा वाला मामला है। तो इन्होंने एचओडी एज एचओडी काम किया है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जानते हो, नीट की बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे एचओडी की तरह काम किया, जेई के लिए भी। तो एकेडमिक हेड है, एचओडी रहे हुए हैं। और यार 9 को तो 2 बार पढ़ाया सर ने, 24 59 24 यही अपना सैम्यूल। अच्छा, सर को क्या होता है, एक चीज इन्होंने बताया था, रिजल्ट आने से पहले 2-4 नाम बता देते हैं, वही बच्चा सर की ये बात तो सर देख रहे हैं आप हमें, नमस्ते सर। और सर एकदम नाम बता देते हैं। हां, और पिछली बार पहले बता दिया था, ये 2-4-5 बच्चे हैं, तो इनका नजर पूरा स्क्रीन पर रहता है, बच्चे को पकड़ लेते हैं पहले, कौन अच्छा कर रहा है, कौन कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रैक करते हैं आपके परफॉर्मेंस को, आपके कमेंट्स को देखते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और नीट के थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएंगे। और भाई यहाँ पे जो भी टीचर्स आपको मिलने वाला है ना, वो बहुत मेहनत कराएगा आपसे, तो आपको करना पड़ेगा। कोई सक्सेस का शॉर्ट ट्रिक अगर कहीं मिलता है तो आप देख लो, यहाँ तो मेहनत चलेगी। मेहनत करने से निकलेगा। आपको सोचो आप एग्जाम देने बैठोगे, क्वेश्चन आपके सामने है, जब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पता नहीं कैसे करोगे, तो कहां से कोई जादू वादू थोड़ी हो जाएगा। ऊपर से कुछ फॉर्मूला टपक रहे होंगे, नीचे की ये फॉर्मूला लगाना है। भाई मेहनत करो, दिमाग में चीजें बैठी होंगी तभी ना तो आज तक जादू हुआ है, ना होगा कभी। मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और मेहनत से ही हम सिलेक्शन आपको दिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पंकज सिजारिया सर है, उन्होंने बीटेक किया एचबीटीआई कानपुर से। अच्छा, काफी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा है और अब थोड़ा बढ़ गया 1-2 साल। ये भी एक गर्व है। और एआईआर 3, 6, 24, 29, 32 ये पढ़ा रखा है। ये आपने जेई वाला मेंशन नहीं किया जब? ये सिर्फ नीट वाला है। ये नीट वाली है, ये जेई वाली नहीं है। अच्छा, तो 24 कहां गया इसमें? 24 को पढ़ाया था ना, लास्ट ईयर वाला नहीं किया। वो हेड नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर का नहीं किया ना, 24 और बाकी 100 है ना। लास्ट ईयर का रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है। जैसे सेम लक्ष्य बैच में हमने साथ में पढ़ाया था, और हमने साथ में बहुत पहले से पढ़ा, 2017 से हम साथ में पढ़ा रहे हैं सर। कोटा में साथ में पढ़ाते थे, और कोटा से हम लोग साथ में पढ़ा रहे हैं। और कोटा में तो ऐसे पढ़ाते थे भाई कि मैं तुम्हें बताऊं, 300, 350, 400 बच्चों का वो होता था, बैच साइज होता था। और ऐसा होता था कि जैसे ये गेट है ना, जैसे ये क्लासरूम है भाई, देखना ये क्लासरूम है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बेंचेस लगे हुए, बच्चा यहाँ बैठता था मुंडी इधर करके, वो भी बोर्ड है, बच्चा यहाँ बैठता था मुंडी करके, यहाँ पे खिड़की है तो यहाँ पे बेंच लगा के बच्चा बैठता था। याद है वो चीजें? हालांकि अभी भी बच्चा उसी लेवल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वहां आंख के सामने करता था। तो वो भी याद है खूब सारा। हमने 2016, 17, 18 में पढ़ा था कोटा में, 19 में पढ़ा था, 19 तक कोटा में पढ़ा था। और उसी तरीके से आपको यहाँ पढ़ा रहे। हमने महा रिवीजन भी लिया था, और महा रिवीजन आपने देखा 2000 चला, आपने बहुत मेहनत से देखा था, है ना। तो उसी तरीके से मेहनत पूरी करेंगे यार। देखो आप लोगों के साथ में पूरी मेहनत करेंगे, जो आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ये चीज समझ में आ जाती है, तो वो आ जाएगी। ठीक है, जैसा अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे ये कॉन्सेप्ट वीक है, मान लो कोई 550, 570, 580 पे बच्चा अटका हुआ है, 590 पे, थोड़ा बहुत उसका जो गैप दिख रहा है ना, वो गैप आपका फुल हो जाएगा, है ना, उसको फिल कर देंगे, क्योंकि आपके वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिए जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं। और जितने भी बच्चे इस बार अभी सेलेक्ट हो रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे 12th के हैं, तो 12th वाले बच्चों के तो चलो पहली बार में हो गया। बहुत सारे बच्चे जो यकीन के इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, वो इस बार जो सेलेक्ट हो रहे हैं, पिछली बार तो पेपर गई होगा क्योंकि पर पैसे थे। अगर उसने पिछली बार पेपर दिया तो कुछ नंबर ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। कैसे रहेंगे बताओ? वही 570, 580, 550, 520, 500, 540, 490, 480, 400, 300, थोड़ा सा बेटर होगा वही। तो वही वाले जो आपके नंबर अगर कहीं ना कहीं आपने 12th के साथ दिया, फंस रहे हो, वही पे वो थे और सेलेक्ट हुए हैं। और कुछ अलग कारण भी होते हैं कई बच्चों के कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए पेपर में, हमसे स्लीप मिस्टेक हो गई, तो यही सब तो सुधारना है तुम्हें। अब तुमसे कोई सुनेगा थोड़ी? टेस्ट, हां, कोई नहीं सुनेगा। वो क्या तुम्हारा जो नंबर आने थे आगे लोग अब नंबर पूछेंगे, ये थोड़ी बोलोगे बार-बार कि स्लीप मिस्टेक हो गई, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। जो हो गया। अब आगे अगले साल ये सब गलतियां ना दोहराओ, उसके लिए पहले से अवेयर हो जाओ, दिमाग को थोड़ा खुला रखो, क्वेश्चन थोड़े ध्यान से पढ़ो, है ना, न्यूमेरिकल करते समय सब पूरा स्टेप फॉलो करो, है ना, एकदम जंप मत करो स्टेप्स, तो स्लीप मिस्टेक्स नहीं होती है। मोहित तारिक सर इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, और जबरदस्त सर ने मास्टर करा हुआ है फार्मा में NIPR से, और सर का भी एक्सपीरियंस बढ़ गया है। कम लिखा इसमें। हाँ, अच्छा सर ये बता दूं, सेमी कोचिंग में सर भी हमारे साथ पढ़ाते थे कोटा में, यहाँ सर के साथ थे सेमी कोचिंग में, जहाँ पे हम सब लोग पढ़ाते थे कोटा में। तो कई बार बच्चे कहते कोटा, तो भाई हम सब लोग कोटा में पढ़ा चुके हैं, वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल, 5 साल कोटा में पढ़ा चुके हैं। और बहुत फेमस है, बहुत काम आती है ऑर्गेनिक में, है ना। तुमसे भले कोई कुछ भी बोल ले कि नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, सर जो बोलेंगे ऐसा होता है, तो वैसे ही करना है अपने को। और भाई सिलेक्शन में बता दो 10 दिन में नहीं होता है, 20 दिन में, 2 महीने में नहीं होता है। वो 1-8% बच्चा होता होगा सुपर टैलेंटेड, वो अलग बात है। बाकी 99% बच्चे को मेहनत करना पड़ता है। मैं बताऊं सुपर टैलेंटेड भी नहीं लग गया उसका, कहते 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, ऐसा था ही नहीं कभी। अच्छा, जो बोलते हैं ना कि मैंने 4 महीने में क्रैक कर लिया, 2 महीने में क्रैक कर लिया, वो नहीं था एक्चुअल में, वो साल भर पढ़े बस। और वही वाली बात है, कोई भी सेलेक्ट होकर आएगा और ये बोलेगा कि मेहनत करो और पूरे साल मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको कोई सुनेगा नहीं। अगर उसने बोला कि नहीं मुझे ना एक सीसी मिल गया था, उसका 2 रोज लेता था, उसका सिलेक्शन हो गया, देखो उस वीडियो के व्यूज तुरंत मिलियंस में चले जाएंगे। अब वाला सीसी लाओ कहां से, ये बताओ। एक सीसी मिल गया था जिसका 2 बूंद पीता था, ऐसा बोलेंगे ना तो फिर सुनोगे, तुम ही सुनोगे। 4 महीने में निकाल लिया, 2 महीने में, 1 महीने में निकाल लिया, 6 महीने में निकाल लिया। भाई ऐसा नहीं होता जीवन में, मतलब एक लिमिट को क्रॉस करना पड़ता है, पागलपन की हद तक जाना पड़ता है। तुम कह रहे हो ना कि इतना कौन पढ़ेगा सर, इतना पढ़ा दे, इतना कौन पढ़ेगा, तो वही बच्चे जो इस बार सेलेक्ट हुए वो नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, और मतलब स्ट्रेटजी वीडियो ना काम नहीं आती है यार। एक कमेंट में देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि जितनी स्टडी वीडियो मैंने देखी है उसका वॉच अगर मैं आवर में ऐड करूं तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़िया एनालिसिस करा, बढ़िया एनालिसिस करा उसने, कोई था क्या इसमें? तो कोई
ऐसा है क्या कि जिसने खूब सारी स्ट्रेटजी वीडियो, अरे भाई कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो देख लो, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ाई का, सिंपल मेथड है। आज भी जो 100 साल पहले भी था कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, कलम खुद घिसना पड़ेगा। अच्छा बच्चे जो हमें इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग कर रहे हैं, देख लो, मैंने बोला कि तुमने क्या किया बताओ मुझे, तो कह रहे हैं सर देखो अब एक पॉलीथीन है जिसमें कम से कम 50 70 80 पेन है, तो सर पूरे खत्म किए हैं, इतने 50 टेस्ट पेपर दिए हैं, 2 4 किलो टेस्ट पेपर दिए हैं। तो भाई ये है सीक्रेट सक्सेस का। कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, कोई 10 दिन में ऐसे पढ़ो, 40 दिन में ऐसे पढ़ो, ऐसे क्या पढ़ो, पढ़ना होता है। और देखो सबका माइंडसेट अलग है, तुम अपना तरीका बनाओ कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे सब कुछ इजी करनी पड़ेगी। और देखो सवाल कैसे करना है, क्या तरीके होते हैं, आंसर कैसे जल्दी लाया जाता है, कॉन्सेप्ट कहां पे समझाना है, वो सब हम संभाल लेंगे, ठीक है। तुम उसकी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें समय देना है, तुम्हें बस समय देना है, बाकी चीजों को हटा के समय देना है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो सर ने अपने रैंक्स 9 13, अच्छा 9 एम्स सोमल अग्रवाल साहब, सोमल ही नाम था सर, 9 13 43 42 24 28 39 59 और बहुत सारे एंड सो ऑन। इसमें आधे तो पिछले साल के हैं और आधे इसमें इस साल और ऐड होंगे, इस बार बहुत ऐड होंगे, इसलिए मैंने वो दिया है। रुपेश सर पढ़ाएंगे आपको बोटनी। रुपेश सर ने एमएससी बायोटेक किया हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट अपने कॉलेज के, बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, जो भी नीट के फेमस कोचिंग आप जानते हो, और हमारे साथ भी पढ़ाया हुआ है सर ने जयपुर में, कोटा में हम साथ में, जयपुर में हमने साथ पढ़ाया हुआ है, 3-4 साल साथ पढ़ाया हुआ है सर के, बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं, पावर हाउस ऑफ बोटनी इनको कहा जाता है, और पावर हाउस फॉर अ रीजन, तो किसी रीजन से ही बोलते हैं। अच्छा 27 ये हमने पढ़ाया था, श्रेष्ठ वशिष्ठ, अच्छा ये मुझे याद है, AIR 27 2017 में जयपुर में पढ़ाया था इसको, 2017 का रैंक है ये, तो पावर हाउस फॉर अ रीजन बोलते हैं इसको, कोई कारण है, कारण ये है कि बहुत एनर्जी से चीजों को लिंक करके आपको डिलीवर करेंगे, और एनर्जी जरूरी होता है, कई बार बहुत क्या लगा देते हैं, मतलब एनर्जी। अच्छा प्रोफेसर सही है, तो मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया, एनर्जी वाले प्रोफेसर। तो कभी भी आप ना बोरियत महसूस नहीं करोगे, और थोड़ी नींद बंद आएगी और डिस्ट्रैक्शन होगा तो जगा देंगे ये, है ना। नोमेश गोपलानी सर आपको जूलॉजी पढ़ाएंगे। अरे यार सारे सबके साथ मैं पीडब्ल्यू के बाहर पढ़ा चुका हूँ, अच्छा। मैं बहुत बुजुर्ग आदमी, बेटा बूढ़ा आदमी। सो नोमेश सर के साथ मैंने जयपुर में पढ़ाया हुआ है, और बहुत ही डिसेंट टीचर है, बहुत ही शांत आदमी है, और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लिंक करके पढ़ाते हैं। तो सबके अपने अपने देखो टैलेंट होते हैं, सबके अपने, और जैसा कि सर ने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, और सारी चीजें आपको लिख के समझाएंगे, और उस समय भी बच्चों के साथ हमेशा लगे रहते थे, आज भी बच्चों के साथ हमेशा लगे रहते हैं, वही कह रहा हूं ना। अच्छा इस बार इन्होंने यकीन में जैसे जिस तरीके जब हम उत्थान करा रहे थे उसी टाइप सर ने एनसीईआरटी मैपर लेके आया था, और जो एनसीईआरटी के लाइन से आपको सारी चीजें समझाया था नोमेश सर ने, तो ये टैलेंट है सर का। तो सर ने पीएचडी किया, एनसीईआरटी की लाइनें बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में डाल, एक्सपीरियंस है भाई, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। ये तुमको स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे कि 3 दिन में क्या ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी रख लो भाई, 3 दिन में ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। एनसीईआरटी इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, तो भाई उसको एक्सपीरियंस से ही खत्म किया जा सकता है। और तरीके होते हैं पढ़ाने के, सर के पास बहुत बढ़िया तरीके हैं, किस तरीके से कौन सी चीज आपके दिमाग में डालनी है वो सब जानते हो, और एक्सपीरियंस आता है, वो तुमको 2 महीने 4 महीने वाले नहीं बता पाएंगे। सारा सब्जेक्ट अलग होता है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, तो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत देंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवर करेंगे, एकदम ब्लैंक पीपीटी लाके सारा नोट्स आपको लिख के देंगे, तो आप एक बार लग जाएंगे, आपका 100% जूलॉजी रेडी हो जाएगा, एकदम 180 आउट ऑफ 180। आप इसकी टेंशन मत लो भाई, यकीन के सारे टीचर, लक्ष्य के सारे टीचर, अजुना के सारे टीचर इतने जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, मैं बता रहा हूं। क्लास तो चलो वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम की है, उसके पीछे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की वो मेहनत वाली चीज हम रिजल्ट सिलेबस में दिखा देंगे तुम्हें। और सर ने रैंक्स नहीं लिखा है, रैंक्स बहुत सारे पढ़ाए, ऑब्वियस सी बात है, मेरे से तो शायद बहुत बड़े, लेकिन सर के साथ मैंने जयपुर में बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, ईयर बताऊं तो 16-17 में, और बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, बहुत टॉप रैंक दिए हुए हैं सर ने, 13+ ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ज्यादा ही होगा, कम ज्यादा होगा सर। तो ये आपके वो बैचेस होंगे जिसमें टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे, डीपीपी मिलेगा, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आपके टेस्ट होंगे, असाइनमेंट मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, और रिवीजन मिलेगा, वो सेल्फ सफिशिएंट है, उससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं रुका, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे ये पूछते हैं सर क्या करें, पढ़ाई करो, जब हम बताते हैं क्या करें तो रोने लगते हैं, कहते हैं भाई ये डेली का काम है, ये ऐसा नहीं है काम की 2 दिन करा हो गया काम, सोचो तुम डेली का काम है, तुमको 3:30 मतलब 8:30 बजे से लेकर के तुम क्लास देख रहे होगे 3 बजे, ये अपने आप में बहुत इतना कर लिया खत्म, ये समझ रहे हो, आसान काम नहीं है, ये तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद तुमको रिवीजन करना है, फिर डीपीपी सॉल्व करनी है ना, फिर अगले दिन फिर तैयारी जमानी है, फिर यही करना है। इतना आसान नहीं है, देखने में लग रहा है सर और क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे अगले दिन, और आपको लगता है कि सिलेक्शन लगातार करके दिखा दो। हाँ, और नहीं, और सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये काम जो तुम पहले दिन करोगे ना बेटा, पहले 2 दिन 3 दिन जो करोगे ना, उसको तुम लास्ट तक कर लो, अपने आप तेरे नंबर भी आएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपने आप रिवीजन भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट उतना टाइम देते रहना जितना तुमने पहले दिन दिया था, बस डे 1 की जो तुम्हारी स्ट्रेटजी थी ना, वही लास्ट मिनट पे होगी, आंख बंद करके फॉलो कर लेना, और तुम्हें लगेगा ना छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, भाई फर्क पड़ता है, नहीं होते सिलेक्शन, लास्ट में बच्चे रोते हैं। अब वो छोटी छोटी चीजें क्या है, छोटी छोटी चीजें है कि एक्सेसिव फ्रेंडशिप, मतलब दोस्त इतने ज्यादा, एक लड़की मुझे मिली, कहती है कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, विद्यापीठ में मैं विजिट पे गया था, मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो मैंने बोला कि पढ़ाई करती हो, तो हाँ बढ़िया करते हैं, फिर मैंने ऐसे डाउट है, मैंने पूछ दिया कि कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, मैंने कुछ होंगे दोस्त होंगे ना, यहाँ पे पढ़ रही हो ऑफलाइन में, तो सर ज्यादा तो नहीं, 4 बेस्टी है और 5-6 ऐसे नॉर्मल फ्रेंड है। हमें बेस्टी से कितनी बात होती है, बेस्टी मतलब क्या, तो उससे मैं रात में सर 11 से 2 बजे तक थोड़ी बात कर लेती हूँ, बस 11 से 2 बजे तक हो गया, बस इसी में सारा तुमने पढ़ा था, सब मिट गया, कहां से नंबर आएंगे, तो बेस्टा बेस्टी खत्म कर दो, कोई काम नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो, नंबर नहीं आएगा तो, अनसक्सेसफुल लोगों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई दोस्ती नहीं रहता, सब कुछ अलग हो जाएंगे, है ना।
ना, सारे दोस्त यार बदल जाएंगे कॉलेज में जाने के बाद। कॉलेज में जाओगे नए दोस्त यार मिलेंगे, नहीं जाओगे सब खत्म हो जाएंगे। और अगर दोस्त बनानी है ना तो एक तो ऐसे होने चाहिए तुम्हारे पास जो तुम्हारे साथ चल रहे हो। जैसे कई बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनको साथ में मिल जाते हैं एक दो, वो दोस्त अच्छे, वो दो चार दोस्त वैसे बनाओ जो साथ मेहनत करे, जो तुम्हें भटकाए, फालतू की बातें बताए, वैसे दोस्त नहीं। तो एक्सेसिव फ्रेंडशिप खत्म कर दो, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए आपके, दो चार पढ़ने वाले दोस्त, और पढ़ने वाले दोस्त बनाओ, बिल्कुल बनाओ। आपस में डिस्कस करो कि भाई आज क्या पढ़ना है, आज लाइब्रेरी में ये पढ़ना है मुझे, ठीक है, या कल तू मेरे से ये वाले सवाल पूछना, मैं तो से पूछ लूंगा। इस टाइप की चीजें होंगी ना तो मन भी लगा रहेगा, मन भी लगा। अच्छा किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी का बायोलॉजी अच्छा होता है, किसी को पढ़ा गाइड भी करते हैं, तो एक दो दोस्त अच्छा बनाओ, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और उससे पढ़ाई की कंपटीशन करो, एक दो दोस्त अच्छा बनाओ और पढ़ाई की पॉजिटिव कंपटीशन करो। एक्सेसिव फ्रेंडशिप छोड़ दो, बंद कर दो, उनको बोल दो कि एग्जाम के बाद बात करेंगे। तुम्हारे जो रिलेटिव्स में एक्सेसिव अगर रिलेशंस है, कई बच्चों के होते हैं, बुआ के लड़का हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है ना, तो मौसी का बेटा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो ये सब छोड़ दो अभी। मौसी का और मुन्नी बुआ की शादी भी है इस साल, तो मुन्नी बुआ शादी कर लेगी, तुमको बुलाई भी नहीं है मुन्नी बुआ, तुम जबरदस्ती जा रहे हो मुन्नी बुआ क्या जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और जाओगे तो मुन्नी बुआ भी तुमसे नंबर पूछ लेंगे तुम्हारी, तो पढ़ाई करो, ये सब चीजें छोड़ दो एक साल के लिए। और तुम कहोगे कि सर एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, सारे सोशल मीडिया छोड़ दो, कोई स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं, क्लास में इतना टीचर गाइड कर देता है कि तुम्हें नहीं पड़ेगी स्ट्रेटजी, तो सारे सोशल मीडिया हटा दो बेटा। अगर सच में दिल से तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो। आज जितने भी बच्चे, मैं बताऊं तुम्हें, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं ये बता देता हूं, और इसको काट के मैं अलग से भी डलवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा वो जो पूरे साल इंस्टाग्राम चलाता है और लास्ट में मैसेज करता है सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, 400 पे अटक गया, 500 पे अटक गया। एक बच्चा वो जो एकदम फ्रेश आईडी होता है और वो मैसेज करता है मेरे 680 आ रहे हैं, और वो बताता है कि मैंने आज ही इंस्टाग्राम आईडी बनाया है। और ये 90% 80% सही है। वो 20-30% बच्चे होते हैं जो इसलिए बनाते हैं कि हमसे कभी-कभी रेगुलर हमसे ही कांटेक्ट में रहे। 20% बच्चे होते हैं, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूं, ये जो मेरे दिल की बात थी, ऑब्जर्वेशन थी, वो मैंने बता दिया। पूरे साल जो मैसेज करते हैं लास्ट में उनका मैसेज नहीं आता है, और जो सच में सेलेक्ट हो रहे हैं 680 650, उन सब की आईडी नहीं होती, और वो सिर्फ नंबर बताने के लिए। और 80% लगभग ऐसे बच्चे हैं, 80% लगभग ऐसे बच्चे हैं, वो कहीं टैग नहीं करेंगे। आजकल मैं ट्रेंड देखता हूं, अब एक बच्चा पढ़ते हुए वीडियो बना लेगा, टैग योर फेवरेट टीचर, वहां पे टैग किए जा रहे हैं, उससे नंबर नहीं आएगा। क्या बदतमीजी है ये। और पता नहीं टीचर को जाके थैंक यू बेटा आपने मुझे टैग किया यार, छोड़, सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये सब छोड़ दे, कोई मतलब नहीं इन सब का। तो एक्स्ट्रा बैच इन्फिनिटी पे आते हैं। बैच इन्फिनिटी क्या है? बैच इन्फिनिटी में खजाना के लेक्चर्स आपको मिलते हैं, अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो वहां से ले सकते हो। इनफाइनाइट मेंटरशिप मतलब 1-to-1 मेंटरशिप यहां मिलती है। सहायक होता है इनफाइनाइट प्रैक्टिस, इसको आप यूज कर सकते हो। टेस्ट दिया आपने, टेस्ट में कम नंबर आए, जहां नंबर कटे उस वाले टॉपिक के सवाल आपको और ज्यादा करने पड़ेंगे तो आप यहां से कर सकते हो। सही यूज इसका इनफाइनाइट प्रैक्टिस का यही है, ठीक है। आपको पिटारा मिलेगा, इसमें एनसीईआरटी के पैराग्राफ सेट है, ठीक है, उसके नीचे क्वेश्चंस आते हैं, आप पैराग्राफ पढ़िए, उसके नीचे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बन के आ जाते हैं आपके सामने और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, स्पेशली केमिस्ट्री में देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आ सकता है ये, है ना, और बायोलॉजी में तो आ सकता है। और सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है सबका एक्सेस आपको इसमें मिलता है ना, और सारे यकीन के वर्जन जितने भी हैं उसका भी एक्सेस आपको यहाँ पर इस साल वाले, पिछले साल वाले तो ऐसे आपको मिल रहा है, पिछले साल वाले तो आपको वैसे मिल रहा है बैच के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1500 आपको ऐड करना पड़ता है। अब देखो भाई सुनो ना, तुम कहोगे सर उतनी पैसे में दो, पता है ये इनफाइनाइट मेंटरशिप मतलब 1-to-1 बच्चा जो आपसे कनेक्ट करेगा उसको भी पैसा चाहिए ना यार, कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई फ्री में काम करेगा। अच्छा, इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीट में जो वो है वही है ना, इनफाइनाइट प्रैक्टिस जैसे एआई मॉडल से बनाया हमने, उसमें 400 इंजीनियर्स मिलकर इसको बनाया, प्रोडक्ट डिजाइन किया। वो 400 इंजीनियर लगातार सालों से बैठे हुए काम कर रहे हैं, तब ये बन पाया बेटा। और ये पिटारा एनसीईआरटी पिटारा में मुझे लगता है कि 50 लोग बैठे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग एनसीईआरटी टीचर्स भी बैठे हैं, टीचर्स भी बैठी हुई है, टीचर्स भी बैठे हैं, टेक टीम भी बैठे हैं, डीटीपी ऑपरेटर भी बैठा है, करेक्शन करने के लिए एसीएम भी बैठा है, और सीक्वेंस देखने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। भाई ऐसे नहीं बनता है। उसके बाद तुम्हारे जितने टेस्ट पेपर बनते हैं वो सारे नए बनेंगे, उसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि टेस्ट पेपर पुराने साल का दिया जाए। जितने भी टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं ना वो सारे न्यू होते हैं। अब न्यू में ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको देखे हुए मिलेंगे, लेकिन वो नया बनता है, उसमें कॉम्बिनेशंस चेंज होगा। खजाना जितने भी पिछले साल के लेक्चर, चलो तुम ये कह सकते हो कि ये तो मैं ऐसे दे दो, उसमें खजाना में पिछले साल के लेक्चर में, तो उसमें क्या होता है कि जो भी फिजिक्स के टीचर सब टीचर का लेक्चर होता है, चलो तुम इसको नेगलेक्ट कर दो, लेकिन इसमें कंटीन्यूअस मेहनत लगती है, इसमें कंटीन्यूअस मेहनत लगती है, इसमें कंटीन्यूअस मेहनत लगती है बनाने में भी और अपडेट करने में भी। 500 इसमें 700-800 लोगों की मेहनत लगातार लग रही है भाई। इसमें 13 से 14 लाख सवाल है, 13 से 14 लाख सवाल है, और वो सिर्फ 1500 में आपको मिल रहा है, ठीक है, वो सिर्फ 1500 में आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल है जो एररलेस है। सबसे पहली बात, एरर नहीं इसमें टॉपिक वाइज सवाल के थ्योरी और सवाल को सेग्रीगेट करके बनाया गया है, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अलग अलग करके बनाया गया है। तो ये चीज इस बार डाली गई है, क्यूआर कोड। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज डाली गई है कि स्पेशली बायोलॉजी में देखें तो उसमें मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मॉडल्स हैं, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में कुछ मॉडल्स होते हैं। तो पेजेस पे ना क्यूआर कोड लगे हुए हैं, टॉपिक के आगे क्यूआर कोड, तो उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, नॉर्मल गूगल स्कैनर से, अपने फोन के स्कैनर से आप स्कैन करेंगे ना तो आपको सीधे 3D मॉडल मिल जाएगा। किसी भी टाइप का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा उसका 3D मॉडल मिल जाएगा, उसको जूम आउट जूम इन करके समझ सकते हो कौन सी चीज कहां पर। तो ये ऐड की गई है इस बार मॉड्यूल में क्यूआर कोड, बहुत बढ़िया, इससे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कोई बायोलॉजी का डायग्राम है तो उसको समझना है तो आप ये कर सकते हो, केमिस्ट्री में जैसे कन्फर्मर्स ऑफ अल्केन्स वगैरह हैं उसको समझना है तो आप 3D मॉडल से समझ सकते हो, है ना। और इसमें आपको पेपर एनालिसिस भी मिल रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस हैं, क्वेश्चंस वाइज भी वेटेज बता रखा है कि किस कौन सा क्वेश्चन किस ईयर का है ना, वो सारा वेटेज वगैरह भी डिवाइड करके इसमें दे रखा है। शॉर्ट नोट्स है कोई रिवीजन के लिए, पेपर एनालिसिस पीवाईक्यू वगैरह से 3D मॉडल्स के क्यूआर कोड गिवन है आपको, और वो नेक्स्ट डाले हमने इस बार। शॉर्ट नोट्स नहीं, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज और लेवल वाइज एक्सरसाइज, वो मैं कह रहा था कि अलग अलग क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज हटा दी, अलग अलग कर दी हमने। चलिए उधर, अच्छा सॉरी,
एक्सप्लोरिंग द बैच में आपको कैसे जाना है देखिए। तो जैसे आप ऐप खोलेंगे, सब लोगों के पास ऐप होगा, कितने लोगों के पास ऐप है जल्दी बता दे भाई। ऐप में आप सर्च करोगे यकीन नीट 2.0, तो बैच आपको ऐसा कुछ दिखेगा, लीजेंडर अल्फा की फोटो लगी होगी, यकीन नीट 2.0 2025 लिखा होगा। यहाँ पे बाई कर सकते हैं आप। ये ऑफर शायद 20 तक ही है, 3-4 दिन तक ये ऑफर, जो प्राइस में आपको बैच मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हैं, ठीक है। आपको सर्च करना है यकीन नीट 2.0, उसके बाद आप बैच में जाएंगे। आपको यकीन नीट चीज जो हमने बताया 110 to 100% सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए जो आपको बताई है, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप, खजाना, एनसीईआरटी पीटा, ये सारी चीजों के लिए। और ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखे होंगे उसमें। यकीन नीट, यकीन इन्फिनिटी में क्या डिफरेंस है आप खुद से भी देख सकते हो, वहां पे जाके आप एक बार एक्सप्लोर करिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और नो योर टीचर्स में ये टीचर्स आपको जो पढ़ाने वाले हैं, लीजेंड के, एडलरी अल्फा के टीचर्स होंगे, आपको वहां पे दिख रहा होगा। उसके डेमो लेक्चर्स भी होंगे, मैंने इस रिकॉर्ड किए नहीं है, रिकॉर्ड करके दे दूंगा। इसलिए अटैच कर दिया कि आप कई बच्चों को नहीं पता होता कहां जाना है, तो हम बता रहे हैं कि आप बैच डालोगे, उसके अंदर आगे बाय नाउ करोगे, उसके अंदर क्या-क्या दिखेगा, है ना। इस टाइप से अंदर बैच दिखेगा, नोटिस बोर्ड होगा यहाँ पर, फिजिक्स लीजेंड, बॉटनी लीजेंड, जूलॉजी लीजेंड, है ना। इस तरीके से अल्फा, बॉटनी अल्फा, जूलॉजी अल्फा, ये सारे टीचर्स का टैग बना होता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सारा कंटेंट, ऑल कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पर, लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी का पीडीएफ, डीपीपी का वीडियो, इस तरीके से टैब्स बने हुए हैं, है ना। और इनफाइनाइट लर्निंग जो खजाना, जैसे इनफाइनाइट लर्निंग में जाओगे, अगर आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे जाओगे, खजाना दिख जाएगा, इनफाइनाइट प्रैक्टिस दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज दिख जाएगा, एनसीईआरटी, अच्छा सारी चीज ऐसे डाल देंगे, सारी चीज का टैब पे क्लिक करना आपका, जैसे डिस्क्रिप्शन है, ऑल क्लासेस मिल जाएगी, इनफाइनाइट लर्निंग में ये मिल जाएगा। अच्छा टेस्ट जब होने होंगे, यहाँ पे आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, वो टेस्ट आपका टाइमर के साथ खुल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, अभी तो कोई अपलोड नहीं हुआ है, 20 तारीख से होगा। ये आपका डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, ये डीपीपी का पीडीएफ है, जो कि आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के घर पे कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। और साथ साथ में आपको क्विज फॉर्मेट में आ रहा है, तो क्विज फॉर्मेट में जैसे आप यहाँ पे नहीं जवाब देना चाहते हो, आपका मन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नेक्स्ट कर दो, है ना, नेक्स्ट कर दो, फिर आप रिव्यू कर सकते हो, पीछे जाके नेक्स्ट और सबमिट करो टेस्ट, और नेक्स्ट करो तो सब टेस्ट सबमिट हो जाता है, अगर सही ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट करते हो तो, है ना। उसके बिना भी आप नेक्स्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये है आपके स्लाइड टू आस्क डाउट। हाँ, स्लाइड पे आप डाउट पूछ सकते हो, किस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको डाउट है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और टीचर्स भी होते हैं स्लाइड बाय स्लाइड डाउट बताते हैं, है ना, पर हर स्लाइड में आप डाउट पूछ सकते हो। पोलिंग फीचर्स ये बहुत अच्छा है, बच्चे से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, इंस्टेंटेनियस हमें ये पता चल जाता है कितने बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो ये पोलिंग फीचर है, पोलिंग फीचर के बारे में सबको पता होगा। मान लो हमने बोल कराया किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल में, कम बच्चों ने आंसर करा, इसका मतलब उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, वो हमें भी समझ में आ जाता है, और बच्चों के लिए यूजफुल है, उनको पता रहता है कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं जब लीडर बोर्ड देखते हैं फाइनल तो। और इसमें आप हर लेक्चर की रेटिंग दे सकते हो, ठीक है। लेक्चर आपको कैसा लगा है वो आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो भी इश्यूज हैं आपके, आप यहाँ पर टाइप करके सेंड कर सकते हो, ठीक। टैग रिलेटेड इशू के लिए आपको यहाँ पर जाना है, कॉन्टेक्ट अस आता है एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, लेट्स चैट पर क्लिक करिए, जो भी आपका इशू है वो आप बात कर लीजिएगा। यस, और इस तरीके से आता है। ये नाम आपको होगा यहाँ पे, आपके ई बुक्स भी देते हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह जो शॉर्ट मैप्स और शॉर्ट पेमेंट इशू आता है बच्चों को, सर पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट इशू पे जाके यहाँ क्वेरी रिजॉल्व कर लें। ऐप इशू आता है, सब्सक्रिप्शन का इशू आ गया, बुक्स का आ गया, बैचेस का आ गया, तो इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है। एक परफेक्ट फ्यूजन ऑफ टॉप क्लास फीचर्स, Motorola Edge 50 फ्यूजन। कैसे चलेगा ये बता दिया, सिलेक्शन कैसे होगा ये भी बता दिया। और कुछ पूछना हो तो मैं जल्दी फटाफट से पूछ लो, जल्दी मेरी क्लास है अभी। कितने बजे? 7:10 में थी, 7:11 में, ठीक है। एक मिनट बस, कुछ आपके सवाल हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। हेलो तो भाई जादू टोना सीखना है कि कंसेप्ट पढ़ना है ये बता दे पहले। जादू टोना सीखना है कि कंसेप्ट पढ़ना है? और हम कैसा पढ़ाते हैं वो तो तुम जाके देख सकते हो, अभी हमने महारिवीजन लिया है। एक वन गो में हजार सवाल करा देते हैं। भाई हम जब कर पाएंगे वन गो में इतने सवाल, तभी तो तुम्हें करना सिखाएंगे। मैं ही जब नहीं करूंगा तो तुम कैसे करोगे? यहाँ पे कम्युनिटी का क्या काम है बेटा? कम्युनिटी में क्या होता है कि बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, और एक नया फीचर भी आया हुआ अभी, साइंस बेस में भी अभी आ जाएगा कि बैटल ग्राउंड करके आया है उसमें। अच्छा, बैटल ग्राउंड के बारे में इसमें नहीं बताया ना? बैटल ग्राउंड है जिसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन असाइन कर दिए, ठीक है, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और आप उसमें ऑडियो मैसेज के थ्रू बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे इस वाले में ये क्वेश्चन लगाना है, जल्दी क्वेश्चन लगा के सॉल्व करो। जो जल्दी सॉल्व करेगा, जल्दी सबमिट करेगा, उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ है। प्लानर ऐप में मिल जाएगा बेटा, प्लानर ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ भाई, कंसेप्ट प्लस एमआईएसआर सीखेगा। सुनना, सारे टीचर्स आपको ना साम दाम दंड भेद, ये तो स्पेशलिटी हमारी। ये हम जब पढ़ाते हैं ना तो हर चीज पे पूरी फोकस करते हैं। हाँ भाई, मैं तुम्हें ना पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, और सवाल को करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, एमआईएसआर भी बताऊंगा, और ऐसी बेसिक फील से भी, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बताऊंगा, और मतलब साम दाम दंड भेद हर तरीके से तुमको तैयार करके भेजूंगा, ताकि तुम एग्जाम में जाओ तो चारों तरफ से तुम्हारे मल्टी लेयर्स काम कर रहे होंगे दिमाग के, है ना। सारी चीजें बता देंगे तुमको। देखो कई सवाल ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने में होता है लंबा, उसको आसान नहीं कर सकते आप, है ना। वो लंबा ही होता है, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो उसका तरीका बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कई सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिसको आप देखो थोड़ा बहुत सोचो, दिमाग लगाओ, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बार ऐसा होता है, रिएजेंट्स याद है तो आप क्वेश्चन जल्दी बना ले जाते हो, है ना। तो इस टाइप की चीजें, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए आपको ऐसे सर्च नहीं करना कि ये वाली रिएक्शन को कैसे करें, ये क्वेश्चन कैसे करें। बैच में अगर आप आ गए, 20 मई आपका दिन है, ठीक है। और उसके बाद टीचर्स भी गाइड करता रहता है, जब तक सिलेबस खत्म होगा आपको सारी चीजें बताते जाएंगे। बस एक चीज कर लो भाई, देख भाई, हमने भी कुछ ना कुछ कमियां होता है, हम पब्लिकली नहीं बताते हैं आगे कि हमें ये कमी है, लेकिन रहता सब में कमी है कुछ ना कुछ। हर आदमी हर तरफ से परफेक्ट नहीं होता है। हम भी अपनी कमी पे कम मेहनत करेंगे, है ना। हम भी अपने कंटेंट को और इंप्रूव करेंगे और अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। तुम भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो,
इस वीडियो के नीचे लिखो कि तुम में क्या गलती रह गई थी जिसकी वजह से तुम्हारे अपीयरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ या फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ, या वो क्या कारण थे, क्या एग्जाम में ऐसा था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, कैसे जो भी थे, हो सकता है तुम्हारी इंटरनल रीजन हो या एक्सटर्नल हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो कोई और गलती, तो उसको लिखो और सिर्फ कमेंट में मत लिखो, लिख के दीवार पर चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं, इससे तुम्हें पता रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है, पता है आज बच्चों को लगता है मेरे में कमी तो मैं ठीक कर लूंगा, 4 दिन बाद वही भूल जाता है, हम भी भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि तुम भूल जाओगे, सामने चिपका लो। तुम्हारी कमी मतलब दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी कमी का पता लगाना। सबको अपनी अच्छाई पता रहती है, सबको अपना अच्छा चीज पता रहता है, अपनी गलती पता नहीं चलती है। और गलती पता भी चलती है तो 4 दिन में भूल जाते हैं। प्रॉमिस करो कि तुम अपनी गलती एनालाइज करके दीवार पे चिपकाओगे और उसको याद रखोगे, रोज देखोगे, और एक दिन या से 4 महीने बाद भी अगर भटकोगे ना तो वो तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि भाई गलत राह पे मत जा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कसम खा लो कि हम ज्यादा परेशान और पैनिक नहीं होंगे, खुश होकर अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करेंगे और सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। मेहनत ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना, मेहनत आप कर लोगे ना, आगे की लाइफ ठीक है जैसी भी होगी, लेकिन अभी जो फेज है ना नेक्स्ट ईयर का, जो अभी तुम्हारे साथ हुआ या जो 2-3 महीने और होगा तुम्हारे साथ, लोग तुमसे पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब यही चीज तुम दोबारा ना झेलो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस बार लोगों ने तुम्हें सुनाया है या जो पहले भी सुनाया था, वो आगे अगर तुम्हारी इच्छा है वो कि तुमको फिर अगले साल सुनना है तो मत करो मेहनत। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं अगले साल मुझे वो नहीं सुनना है जो मुझे पीछे सुन रखा है, इसका मतलब आपको मेहनत करनी है, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और देखो ऐसा है कि अपनी लिमिट को जब तक क्रॉस नहीं करोगे ना, अपनी औकात से ज्यादा मेहनत नहीं करोगे ना, तब तो आपको मिलेगा नहीं वो चीज जो आप सोचना चाहते हो, जो आपको पाना चाहते हो आप। और मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, सब चीज को छोड़ दोगे तो तुम सेलेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन तुम लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे, ये मैं लिख के देता हूं। तुम इतना मेहनत कर लिया ना, अपनी औकात से ज्यादा मेहनत कर लिया और तुमने सब कुछ सैक्रिफाइस किया और सच में मतलब एक लिमिट पे जाकर रगड़ के एकदम तुमने आग लगा दी है अपने जीवन में, सब कुछ बंद करके एकदम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फोकस किया है, तो तुम्हें सक्सेस 110% मिलेगी। भाई कम लोग होते हैं जो इतना टैलेंटेड हो पाते हैं, इतना मेहनत कर पाते हैं, बहुत आसान नहीं है मेहनत कर लेना। लगातार जुड़े रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, बस यही है। लोग क्या बहुत जंप करते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कह रहे पहले हम ये बुक कर रहे हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पैच फॉलो कर लेंगे, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तुमको पैच को फॉलो करना है। और सिलेक्शन भी मिलेगा, इतना तुम मेहनत करोगे तो सिलेक्शन भी, मतलब इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि ऊपर से भगवान भी देख के शर्मा जाए, बोले यार इसको तो डॉक्टर बनाना ही पड़ेगा। मतलब पढ़ने के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो अपने प्रोफेशन के लिए, अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो कल को बन जाएगा तो क्या करेगा ये। मतलब भगवान को भी शर्म आ जाए, तुम्हारी किस्मत में हो ना हो भगवान लिख दे दोबारा तुम्हारी किस्मत, है ना, होता है ऐसा, भगवान को दोबारा किस्मत लिखने पे मजबूर कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा भी, लेकिन अगर इनके समय नहीं पता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं है तो भगवान भी शर्म करे और बोले कि नहीं यार ये तो डॉक्टर बनना ही चाहिए, बाकी कोई बने ना बने, ठीक है ना, इतनी मेहनत करो यार। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टार्ट करो, धन्यवाद। धन्यवाद।